दोस्तों, सहरसा बिहार को छोड़ करके एक मजदूर संगम लाल अपनी गरीबी से परेशान होकर के जम्मू एंड कश्मीर चला जाता है काम करने के लिए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में वो एक ईंट भट्ठे पर काम करने लगता है। दोस्तों, ईंट भट्ठे पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे और उन्हीं मजदूरों के बीच में संगम लाल भी काम करने लगता है। दोस्तों, संगम लाल का जो काम था वो ईंट के चट्टे को लगाना था। दोस्तों, गाड़ी से ईंट आती और उन ईंटों को संगम लाल को पहुंचाया जाता और संगम लाल उन गाड़ी के ईंटों को जमीन पर चट्टा लगाने का काम किया करता था। दोस्तों, उसका काम बढ़िया चल रहा था। जो भी कुछ पैसे वो अपनी मजदूरी मेहनत से कमाता था वो घर पर भेजता था और घर वाले उसी की कमाई पर डिपेंड थे और उसी की कमाई से अपने घर का खर्च चला रहे थे। दोस्तों, लेकिन एक दिन संगमलाल उस गाड़ी से ईंट को थामते हुए चट्टा लगा रहा था, तभी एक ईंट फिसल करके उसके सर पर आकर के गिर जाती है। दोस्तों, जैसे ही ईंट उसके सर पर गिरती है, संगमलाल वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। दोस्तों, आनन फानन में सारे मजदूर उसे मालिक के पास लेकर जाते हैं और मालिक उसे एक नॉर्मल सी हॉस्पिटल में ले जाकर के थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिलाता है और उसके सर पे पट्टी करवा देता है। लेकिन जैसे ही संगम लाल को होश आता है तो उसके पैरों तले उसकी जमीन ही खिसक जाती है। दोस्तों, संगम लाल को होश तो आ जाता है लेकिन उसकी आंख की जो रोशनी थी वो गायब हो जाती है। दोस्तों, संगम लाल के आंख के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और संगम लाल रोने लगता है और अपने मालिक के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगता है कि मालिक, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मेरी आंख की जो रोशनी है वो बिल्कुल चली गई है। दोस्तों, मालिक जब ये बात सुनता है तो मालिक समझ जाता है कि संगम लाल के आंखों की रोशनी चली गई है और ये सब दिन के लिए अंधा हो गया है। दोस्तों, इतने के बावजूद भी उसका मालिक उसके जो महीने भर की पेमेंट थी वो भी नहीं देता, बल्कि उसे 1000-1500 रुपए दे करके उसको एक गाड़ी पर बिठा दिया जाता है बिहार के लिए और उसे बिहार वापस भेज दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। कैसे एक गरीब आदमी, कैसे एक मजदूर आदमी अपने शहर को, अपने गांव को छोड़ करके, बिहार सहरसा को छोड़ करके जम्मू एंड कश्मीर में जाकर के ईंट भट्ठे पर काम करने लगता है और वहीं ईंट भट्ठे पर काम करते हुए उसके जिंदगी की, उसके शरीर का सबसे अनमोल रतन आंख गायब हो जाती है और उसके आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगर कहानी आपको जरा भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छी से अच्छी कहानियां लेकर के आता रहूं। दोस्तों, सहरसा बिहार की ये बात है जब एक परिवार में 4 लोग हुआ करते थे। दोस्तों, संगमलाल और उसकी पत्नी और उसकी बूढ़ी माँ और एक बहन। दोस्तों, बहन अब लगभग 18 वर्ष की हो चुकी है और उसकी शादी की तैयारियां चालू हो गई हैं। दोस्तों, संगमलाल इधर उधर अपने परिवार वालों के और अपने रिश्तेदार के कहने से जो कुछ भी लड़के के बारे में वो लोग बताते थे, संगमलाल अपनी बहन का रिश्ता लेकर के उस घर तक जाता था। दोस्तों, संगमलाल बार बार परेशान हो रहा था कि मेरे बहन की शादी किसी तरीके से हो जाए तो मैं गंगा नहा आऊंगा। दोस्तों, संगमलाल की उम्र लगभग 45 वर्ष हो चुकी थी और उसके अभी कोई बच्चा नहीं था। उसकी पत्नी संगमलाल और उसकी बूढ़ी माँ और एक बहन ही घर में रह रहे थे। दोस्तों, किसी तरीके से संगमलाल के बहन का रिश्ता तय हो जाता है और 6 महीने बाद उसकी शादी का डेट आ जाता है। दोस्तों, डेट आने के बाद संगमलाल अपने परिवार वालों से विदा करके चला जाता है जम्मू कश्मीर। दोस्तों, वो अपने परिवार वालों से कहता है कि गांव में रहूंगा तो इतना ज्यादा पैसा भी नहीं कमा पाऊंगा जहां से बहन की अच्छे तरीके से धूमधाम से शादी कर पाऊं। अगर मैं इस प्रदेश को छोड़ करके मैं बाहर चला जाऊंगा, शहर में चला जाऊंगा तो वहां से अच्छा पैसा कमाऊंगा और उन पैसों को लाऊंगा और अपने बहन की
बड़े ही धूमधाम से शादी करूंगा। दोस्तों संगमलाल सहरसा बिहार को छोड़ करके चला जाता है जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में आने के बाद वह एक ईंट भट्ठे पर काम करने लगता है। दोस्तों ईंट भट्ठे पर अच्छा काम चल रहा था, संगमलाल की अच्छी कमाई हो रही थी और वो कुछ पैसे अपने पास बचत करके रख रहा था और कुछ पैसे घर पर अपनी पत्नी और अपनी माँ और बहन के पास भेज देता, जहां से वो लोग परिवार का खर्चा चला रहे थे और खाने पीने की व्यवस्था कर लेते थे। दोस्तों संगमलाल बहुत खुश था क्योंकि उसके पास पैसे आ रहे थे और बचत करके वो पैसे इसीलिए रख रहा था कि उसके बहन की शादी में वो सारे पैसे काम आ जाएंगे। दोस्तों संगमलाल उन काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि उसको घर पे फोन करने का भी टाइम नहीं मिल पाता था। दोस्तों 2-4 दिन के बाद वो घर पर फोन कर देता और घर वालों से बात कर लिया करता। दोस्तों वह इसी बात से खुश था कि उसके पास अब अच्छा पैसा आ रहा था। लेकिन दोस्तों तभी एक घटना घट जाती है कि संगमलाल ईंटों को गाड़ी से लोडेड गाड़ी से उतारकर चट्टा लगाने का काम किया करता था। दोस्तों ऊपर दो मजदूर ईंट को फेंकते और नीचे संगमलाल और उसका एक साथी उसको कैच करते और नीचे चट्टा लगाते। दोस्तों गलती से एक मजदूर ने अपने हाथ से एक ईंट फिसला दिया और वो ईंट आकर के संगमलाल के सर पर टकरा जाती है। दोस्तों संगमलाल के सर पर वो ईंट आकर के जैसे ही गिरती है उतनी ऊंचाई से कि वो संगमलाल को गहरी चोट आ जाती है। दोस्तों वहीं वो जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। दोस्तों आनन फानन में उसे मालिक के पास ले जाते हैं और भट्ठे का मालिक उसे एक छोटे से हॉस्पिटल में ले जाता है और थोड़ा बहुत उसका ट्रीटमेंट करवा देता है। दोस्तों थोड़ा बहुत इलाज करवा करके उसके सर पे पट्टी करवा देता है और जैसे ही संगमलाल को होश आता है तो संगमलाल के पैरों तले उसकी जमीन खिसक जाती है। दोस्तों वह बिल्कुल चिंता में आ जाता है और रोने लगता है और कहने लगता है कि मालिक मेरी आंखों से तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, जैसे मानो मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। दोस्तों संगमलाल समझ जाता है कि उसके आंख की जो रोशनी है वो बिल्कुल चली गई है। दोस्तों वह अपने मालिक से गुहार लगाने लगता है और अपने मालिक के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मालिक अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरी आंख से तो रोशनी ही चली गई है। मेरा इलाज करवा दो, जो कुछ पैसे लगेंगे मैं आपके यहाँ काम करके उन सारे पैसों को चुका दूंगा। लेकिन वो जो ईंट भट्ठे का मालिक था वो बहुत ही निर्दयी था और बहुत ही क्रूर था। दोस्तों वो उसकी मेहनत जो उसने महीने भर किया था उसके मेहनत का पैसा भी नहीं देता और उसे 1000 रुपए दे करके एक ट्रेन में बिठा करके उसे उसके गांव सहरसा बिहार भेज देता है। दोस्तों वह रोता रहा, चिल्लाता रहा कि मालिक मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी आंखों का इलाज करवा सकूं। आप मेरा इलाज करवा दो, क्योंकि मेरी आंखों से जब कुछ दिखाई नहीं देगा तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा और पैसे नहीं कमाऊंगा तो मेरे घर वालों का गुजर बसर कैसे होगा। लेकिन वो मालिक उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्के खाने के लिए ट्रेन में बिठा करके उसके गांव भेज देता है। दोस्तों संगमलाल गांव आ जाता है और वह पिछले 2 साल से अपने गांव में ही रह रहा है। दोस्तों पिछले 2 साल से वो अपने गांव में रह रहा है और किसी तरीके से वह अपने बहन की पिछले वर्ष शादी कर दिया है, क्योंकि उस जगह से तो उसके बहन का रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि संगमलाल जब अंधा हो जाता है, उसकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, तो उसका रिश्ता लोग तोड़ देते हैं और उसके बहन के साथ शादी करने से मना कर देते हैं। दोस्तों वह अपने बहन की शादी एक दूसरा लड़का देख करके किसी तरीके से कर देता है, लेकिन अभी 1 ही वर्ष हुआ था कि संगमलाल की ये कंडीशन देख करके उसके ससुराल वालों ने उसके बहन की हत्या कर देते हैं। दोस्तों दहेज के लिए उसे सता रहे थे और दहेज के लिए उसे बार बार परेशान कर रहे थे और परेशान करते करते वो इस हद तक चले जाते हैं कि उसके बहन का कत्ल कर देते हैं। दोस्तों उसके बहन का कत्ल हो गया
और संगमलाल अंधा हो गया। उसका परिवार बिल्कुल बिखर गया। उसके माँ का भी तबीयत अब बिल्कुल ठीक नहीं रहती, क्योंकि उसके ही बेटी की हत्या कर दी गई। उसका बेटा अंधा हो गया तो उसकी माँ भला कैसे ठीक से रह पाएगी। दोस्तों, संगमलाल का जो हंसता खेलता परिवार था, वो एक ईंट भट्ठे पर काम करने की वजह से, एक ईंट के चोट की वजह से, अंधा होने की वजह से आज उसका परिवार बिखर जाता है। दोस्तों, एक न्यूज रिपोर्टर के माध्यम से ये जानकारी मुझे मिली और न्यूज रिपोर्टर जाकर के जब संगम लाल से ये बातें कर रहा था, तो वो वीडियो देख करके मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं कि ये कहानी सच में, जब मजदूर अच्छा काम कर रहा होता है तो मालिक उससे उसकी पूरी मेहनत करवा करके अपना काम निकाल लेता है। और जैसे ही मजदूर को कुछ हो जाता है और मजदूर थोड़ा सा खोखला हो जाता है, तो उसको दूध से जैसे मक्खी निकाल करके फेंक दिया जाता है, वैसे ही मजदूर को वहां से निकाल करके फेंक दिया जाता है। दोस्तों, संगमलाल की जिंदगी आज बद से बदतर हो गई है। पिछले 2 साल से संगमलाल को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बस दरवाजे पर बैठ करके अपने लोगों की चिंता में लगे रहते हैं और जो कुछ उसे मिलता है, संगमलाल वही खा करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। धन्य है संगमलाल की पत्नी, जो उसका इतना ख्याल रखती है और संगमलाल के नहलाने धुलाने, यहाँ तक कि उसको टट्टी पेशाब करवाने का रास्ता भी उसकी पत्नी ही दिखाती है। दोस्तों, आज ये वीडियो जब मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि नहीं यार, वो जो ईंट भट्ठे का मालिक था, उसको इतना निर्दयी नहीं बनना चाहिए था। संगम लाल का इलाज करवाना चाहिए था। उसके आंखों की रोशनी वापस आ सकती थी अगर मौके पर उसका बढ़िया से इलाज हुआ होता। लेकिन वो ईंट भट्ठे का मालिक चंद रुपयों के लिए, कुछ पैसे बचाने की वजह से, कुछ पैसे गंवाना नहीं चाह रहा था, इसलिए संगम लाल के महीने भर की कमाई को भी खा जाता है और उसे धक्के खाने के लिए उसके गांव भेज देता है। दोस्तों, मेरी गुजारिश है, मेरा विनती है कि अगर आपके यहाँ कोई मजदूर काम कर रहा है और काम करते वक्त अगर उसके साथ कुछ घटना घट जाती है, तो उस मालिक का फर्ज बनता है, उस मालिक का एक नियम बनता है कि वह उसका इलाज करवाए और बची हुई उसकी जिंदगी का ख्याल रखे। दोस्तों, एक मजदूर अपनी पूरी जिंदगी खपा देता है मालिक को बढ़ाने में। वो पूरी अपनी जिंदगी, पूरा अपना मेहनत और पूरा अपना स्किल लगा देता है कि मेरे मालिक का काम खराब ना हो। लेकिन मालिक उस मजदूर के प्रति जरा भी दया दृष्टि नहीं दिखाता है और जब भी आता है तो वह उसे डांट ही लगाता है कि तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम बैठे हो, तुम आज इतना ही काम क्यों किए। दोस्तों, मेरी गुजारिश है सभी मालिकों से, अगर कोई भी मालिक मेरा वीडियो देख रहा है तो आपसे एक गुजारिश है कि जो भी मजदूर आपके यहाँ काम करने आते हैं, उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, तभी तो वो आपके यहाँ काम करने आते हैं। इसीलिए मेरा विनती है कि उनकी भी मजबूरी का फायदा ना उठा करके आप उनसे भी अच्छे से पेश आओ और उनके काम करने का जो पैसा है, वो बिल्कुल भी कभी भी खाने की कोशिश मत करो। उनका पैसा उन्हें दे दो। अगर वो पैसा पाएंगे तो उनका परिवार चलेगा। दोस्तों, संगम लाल आज अंधे बन करके घर पे बैठे हैं और उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और आज संगम लाल की पत्नी अगर उनके साथ नहीं होती तो आज संगम लाल की जिंदगी पता नहीं कहाँ होती। दोस्तों, संगम लाल की माँ की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो हमेशा बीमार रहती हैं। दोस्तों, अगर उनके माँ को भी कुछ हो गया तो उनकी अंतिम क्रियाकर्म कौन करेगा, क्योंकि संगम लाल की आंखों के सामने तो अंधेरा सा छा गया है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को जरा भी छुई हो, अगर ये कहानी आपको जरा भी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।